अब हर साल 7 मार्च को मनाया जाएगा जन औषधि दिवस। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से करेंगे बात। इस बार की थीम सेवा भी रोजगार भी। चुनावी घोषणा के बाद कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री की पहली रैली। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नजर आ सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल में पीएम मोदी कर सकते हैं 20 रैलियां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दमोह के सिंग्रामपुर गांव में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति सिंगौरगढ़ में रानी दुर्गावती के किला क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। सिंगौरगढ़ के विकास कार्यों के लिए 26 करोड़ की राशि का आवंटन संस्कृति मंत्रालय ने किया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्माण कार्य किए जाएंगे। जबलपुर के ग्वारी घाट पर नर्मदा महाआरती में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीजीआई, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी महाआरती की। जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज अचानक चाय पीने नर्मदा टी स्टॉल पहुंच गए। उनके साथ सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहे। यहां उन्होंने पप्पू के हाथों से बनी चाय की चुस्कियां ली। पप्पू ने स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत ही चाय की दुकान खोली है। चाय पर चर्चा के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने चाय की तारीफ करते हुए कहा, चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने शहरों के मुद्दों और निकाय चुनाव पर भी खुलकर चर्चा की। जबलपुर में बड़ा पत्थर रांझी के सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में विधायक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के साथ संवाद किया। सीएम ने बताया 12 मार्च को पीएम आवास योजना की दूसरी और तीसरी किश्त जारी की जाएगी। सीएम ने बताया गरीब मेधावी बच्चों की फीस सरकार भरेगी। पथ विक्रेता योजना के तहत इस साल 5 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। अभी तक 3.5 लाख हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर छात्राओं को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी वितरित किए। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के लोगों को करोड़ों के विकास कार्यों का तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम आज नगर निगम बीरगांव जाएंगे। यहां बुधवारी बाजार में वो करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, सांसद सुनील सोनी और विधायक सत्यनारायण शर्मा भी शामिल होंगे। इंदौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निकाय चुनावों को लेकर बूथ और मंडल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। उसके बाद वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें टिकट वितरण के सवाल पर कहा, बीजेपी में व्यक्ति नहीं संगठन चुनाव लड़ता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले और उनके नाम का इस्तेमाल करने वालों ने कभी भी गांधी के सपनों को साकार नहीं किया। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर इंदौर में बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस के मुताबिक सीएम एक तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर रहे हैं। इंदौर में हुई बीजेपी की बैठक में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया, तमाम बंदिशें सिर्फ आम जनता के लिए हैं, बीजेपी के लिए कोई नियम नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। कल प्रदेश भर में कोरोना के 400 से ज्यादा केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 173 केस सामने आए, जबकि राजधानी भोपाल में भी 104 मामले आए हैं। भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 के तहत हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आने वाले दिनों में भी कोरोना के मामले नहीं थमते हैं तो भोपाल और इंदौर में एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। दुर्ग के पाटन के बठैना गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई, जबकि परिवार की एक बेटी अभी लापता है। पिता और बेटे का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला, जबकि मां बेटी के अधजले शव भूसे के ढेर से बरामद हुए हैं। दुर्ग में घटना की सूचना के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम जांच कर रही है। आसपास के इलाके में डॉग स्क्वाड की परेड कराई जा रही है। ग्रामीणों के बाहर जाने पर पुलिस ने फिलहाल रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में मारे गए कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के 2 हथियार भिंड से बरामद किए गए। दोनों हथियार अभिषेक शर्मा और आकाश कुशवाहा नाम के युवकों के पास से बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है दोनों युवक हथियारों के तस्कर हैं।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शास्त्री नगर में 2 ठिकानों पर छापा मारकर दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से विकास दुबे की अमेरिकन सेमी ऑटोमेटिक राइफल और 12 बोर की एक डबल बैरल बंदूक जब्त की गई। परीक्षा की तैयारी के समय एक छात्र सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। मामला सागर के बीना तहसील के गोमती नंदन पब्लिक स्कूल का है। 9वीं के छात्र ओम ठाकुर का आरोप है, फीस भरने के बावजूद स्कूल ने उसका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। ऐसे में अब छात्र का 1 साल खराब हो सकता है। ओम ठाकुर के मुताबिक स्कूल ने उससे साल भर में 16,300 रुपए फीस ली थी, लेकिन परीक्षा फॉर्म नहीं भरा और गुमराह करता रहा। अब स्कूल प्रबंधन छात्र पर फीस वापस लेने का दबाव बना रहा है। रायगढ़ में कोरोना के चलते 12 स्कूलों ने शिक्षा विभाग में स्कूल बंद किए जाने का आवेदन दिया है। इन स्कूलों में 7 प्राइमरी स्कूल हैं और 5 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कोरोना काल के दौरान फीस न मिलने और स्टूडेंट्स की कमी के चलते आर्थिक बोझ बढ़ गया है। रायगढ़ में अभी तक कुल 252 प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 12 ने स्कूल बंद करने का आवेदन दिया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है स्कूल बंद किए जाने का परीक्षण किया जाएगा और अगर स्कूल बंद होते हैं तो बच्चों का दूसरे स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा। कवर्धा के सहसपुर लोहार में बीजेपी महिला मोर्चा ने नारी सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कई नेता शामिल हुए। रमन सिंह देहरादून से वर्चुअली जुड़े। कवर्धा के कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली महिलाओं और स्कूली छात्राओं का सम्मान किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नारी सम्मान के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की प्रशंसा की। भिंड के गोहद में वेस्ली डैम की नहर पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। दरअसल डैम में पानी नहीं बचा और नहर से आ रहे पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। जी मीडिया पर गोहद में पेयजल की समस्या दिखाए जाने के बाद अधिकारियों की नींद खुली। इसके बाद आनन फानन में जल संसाधन विभाग ने वेस्ली डैम में पानी छोड़ा था, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। पानी का फ्लो कम होने की वजह से अब तक पानी बांध में नहीं पहुंचा है। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की कवायद सरकारी स्तर पर तेज हो गई है। इसी कड़ी में रायपुर सहित कई शहरों में 31 चिटफंड कंपनियों की 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी की पहचान की गई और इनकी कुर्की के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें सिर्फ रायपुर में ही 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की नीलामी 1 महीने के भीतर करने की तैयारी प्रशासन ने की है। नीलामी के बाद मिलने वाले पैसे कंपनी में निवेश करने वाले लोगों में बांट दिए जाएंगे। चिटफंड मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी नेताओं ने चिटफंड कंपनियों के लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाकर उनका साथ दिया। अब बीजेपी के 15 साल के पाप को हमें ठीक करना पड़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस वादे करके सरकार में आ गई लेकिन पूरे नहीं किए। अब फिर से कांग्रेस सब्ज बाग दिखा रही है। कोरिया के चिरमिरी में वार्डों में लगने वाले बोर्ड में तस्वीर को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित 13 पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। वार्ड में जो बोर्ड लगाए गए हैं उसमें पार्षदों के नाम तो लिखे हैं, लेकिन उनकी तस्वीर की जगह मनेंद्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल और महापौर कंचन जायसवाल की तस्वीर लगी है। पार्षदों के बोर्ड पर विधायक और महापौर की तस्वीर का विरोध करते हुए बीजेपी पार्षदों ने इस तरह का बोर्ड लगाने से इनकार कर दिया। पूरे मामले पर महापौर का कहना है प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक और महापौर की तस्वीर लगाई गई है। सागर जिले में सुर्खी में लापरवाही देखने को मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राजघाट मुख्य मार्ग से सलैया गाजी तक बनाए गए सड़क को बिना खंभा हटाए बना दिया गया। मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। बेमेतरा के नवागढ़ में सामुदायिक केंद्र से गायब हुई कोरोना वैक्सीन की 90 डोज जिला भंडार में मिली। जी मीडिया ने खबर दिखाई थी कि सामुदायिक केंद्र में रखी 950 डोज में से 90 डोज गायब हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और पूरे मामले की जांच की। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर जारी है। इसी कड़ी में बिलासपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने भी कोरोना का पहला टीका लगवाया। वैक्सीन लगवाने वालों में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन समेत कई जज शामिल रहे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद तोमर ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें 290 नए मरीज मिले। वहीं कल कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,855 लोगों की मौत हो चुकी है।
खंडवा के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। गौरी कुंज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आम नागरिक, नेता, अधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग इकट्ठा हुए। सभी लोगों ने नंद कुमार सिंह चौहान के राजनीतिक और सामाजिक सफर को याद करते हुए उनके व्यवहार और गुणों का बखान किया। लोगों ने अपने संस्मरण सुनाते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। मल्हारगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली गैस सिलेंडर को पानी में फेंका और जंगल में लकड़ियां बीनी। कांग्रेस ने आरोप लगाया, सरकार ने दाम बढ़ाकर गैस सिलेंडर को आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया। बीजापुर में 42,000 के नामी नक्सली को गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ सफलता लगी। भैरवगढ़ थाना पुलिस ने नक्सली जग्गू हेमला को गिरफ्तार किया, जिस पर हत्या, लूट, अपहरण, आगजनी, मारपीट समेत करीब 54 मामले दर्ज हैं। सरगुजा में सड़क हादसे में महिला चौकीदार और उसके बेटे की मौत हो गई। मामला धौरेपुर थाना क्षेत्र के आसनडीही गांव का है। महिला चौकीदार देवंती चौहान अपने 8 साल के बेटे के साथ स्कूटी से तहसील जा रही थी। इसी दौरान बेकाबू होकर स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में पुजारी की हत्या में एसपी अमित सांगी के मुताबिक आरोपी ने कुटिया में रखे बर्तनों में खाना बनाकर खाया था, जिससे पुजारी जानकी दास नाराज हो गए थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था और आरोपी ने पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बैतूल में करीब 10 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों की तबीयत बासी खाना खाने की वजह से खराब हो गई। इन लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू टूरिज्म बोर्ड नए तरीके अपना रहा है। इसी कड़ी भोपाल में रोड शो करके जम्मू टूरिज्म बोर्ड ने लोगों को जम्मू घूमने आने का न्योता दिया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जबलपुर में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। गोल बाजार में लगी इस प्रदर्शनी में सीएम शिवराज सिंह भी पहुंचे। 9 मार्च को नंदीग्राम जाएगी ममता बनर्जी। 10 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट से दाखिल करेंगी नामांकन। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु के भाई देवेंदु अधिकारी। देवेंदु ने ममता बनर्जी पर लगाया तानाशाह होने का आरोप। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में पदयात्रा करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। महंगाई और गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ निकालेंगी मार्च। तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे लॉन्च। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड संगठन को और मजबूत बनाने की तैयारी, जल्द होगी प्रमुखों की बैठक। 40 करोड़ लोगों तक पहुंचकर एकल श्रीहरि सत्संग समिति ने पेश की मानवता की मिसाल। आज सिल्वर जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। दिल्ली से अलग शिक्षा बोर्ड बनाने के लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान। करीब 25 स्कूलों को इस सत्र में किया जाएगा शामिल। अगले 5 साल में सभी स्कूलों के शामिल होने की उम्मीद। नेपाल के कार्यकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज करेंगे अपना बहुमत साबित। विरोधी दल के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी की पूरी तैयारी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जारी है प्रदर्शन। क्रिमिनल कोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने नए कानून के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों को रिहा करने की मांग की। अर्जेंटीना में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ से पुलिस की भिड़ंत। कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम न कर पाने की वजह से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोलंबिया में पनामा के राजनयिक की मौत। पुल पर से नदी की तेज धार में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में राजनयिक समेत कुल 3 लोगों की नदी में डूबने से मौत। अमेरिका से मैक्सिको लौटे प्रवासियों के खिलाफ नहीं थम रहा है अत्याचार। मैक्सिको में इनके साथ रेप, किडनैपिंग और उगाई जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मैक्सिको के साथ सटी सीमा से 1000 से ज्यादा शरणार्थियों को हिरासत में लिया। अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कर रहे थे कोशिश। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के पास बम धमाके में 20 से ज्यादा नागरिकों की मौत। कार में टाइमर लगाकर सेट किया गया था बम। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी अपना पहला ट्वीट बेचने जा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए तक की बोली लग भी गई है। 43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचा सोना। पिछले साल अगस्त से लेकर अभी तक 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम गिर चुका है भाव। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जॉन मैकफी पर लगा धांधली करने का आरोप। पंप एंड डंप स्कीम के तहत क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ाकर फायदा उठाने का आरोप। महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल के बीच साइकिल को ऑप्शन बना रहे लोगों को झटका। लॉकडाउन के बाद से ही साइकिल 50% तक हुई महंगी।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम का 112 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन। 1909 के बाद पहली बार सीरीज में 4 बार 150 के अंदर ऑल आउट हुई इंग्लैंड की टीम। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अश्विन ने बनाया रिकॉर्ड। 4 मैचों की सीरीज में 30 विकेट के साथ शतक लगाने वाले 5वें खिलाड़ी बने अश्विन। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तान बने कोहली। विराट की कप्तानी में घर में टीम इंडिया की 10वीं सीरीज जीत। 12 महीने बाद मैदान पर उतरेगी महिला क्रिकेट टीम। लखनऊ में आज खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला महिला वनडे मुकाबला। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शहनाज गिल को मिली एसिड अटैक की धमकी। बिग बॉस के घर में भी शहनाज ने कई दुश्मन होने की बात कबूली थी। बॉलीवुड अभिनेत्री और डायरेक्टर पूजा भट्ट एक बार फिर करेंगी एक्टिंग। ओटीटी प्लेटफॉर्म में शो बॉम्बे बेगम्स में नजर आएंगी पूजा भट्ट। सोशल मीडिया पर खुशी कपूर ने बहन जानवी के साथ बचपन का डांस वीडियो किया शेयर। डांस वीडियो को शेयर कर भावुक हुई खुशी। बिग बॉस के बाद अली गोनी और जस्मिन भसीन फिर एक साथ करेंगे काम। टोनी कक्कड़ ने गाने तेरा सूट में आएंगे नजर।